10 किलोमीटर तक जलती हुई दौड़ी रतलाम इंदौर डेमू ट्रेन। पहले इंजन फिर बोगी में लग गया। स्टेशन पर रुकते ही हड़बड़ी में उतरे सभी यात्री। डेमू ट्रेन रतलाम सुबह 6:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुई थी। रतलाम से 17 किलोमीटर दूर नवा स्टेशन है। यहाँ से क्रॉस होकर ट्रेन 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ी। तभी ड्राइवर मोटर कोच के जनरेटर से चिंगारियां उठती देखी गई। ट्रेन में यह कोच यात्री बोगियों के बीच में लगा हुआ था। इस कोच में एक लोको पायलट भी था। हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए बगल वाली बोगी तक फैल गई। इंजन से उठती लपटें देखकर बगल वाली बोगी के यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन पुलिंग करने की कोशिश की, लेकिन इतने में सुबह 7 बजे ट्रेन प्रीतम नगर स्टेशन पर आकर ठहर गई। ट्रेन रुकते ही यात्री दौड़ते कूदते हुए स्टेशन पर उतरे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। इसी का पलटवार में अब कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि कांग्रेस को सोते जागते ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर आते हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोरोना वायरस बताया और कहा कि इन्हें चीन भेज दिया जाए। कि सोते हैं तो उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते हैं, दिन में उठते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी ने कहा इनको पाकिस्तान में रखे तो चीन भेज देना। उनकी भी उपयुक्त स्थान है। उज्जैन के विद्युत मंडल उज्जैन के एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी के कारनामों दबी जुबान से लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में घोटाले का एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है। इस भ्रष्ट अफसर ने भ्रष्टाचार का रेट भी फिक्स कर रखा है। दरअसल होता यह है कि सबसे पहले किसी भी मातहत अधिकारी द्वारा किसी भी तरह की सूची या गलती निकाली जाती है। यह गलती मिलते ही उसे बड़ा रूप देते हुए भ्रष्ट अधिकारी द्वारा शौकस नोटिस जारी किया जाता है। जाहिर है नोटिस मिलने के बाद हड़कंप तो मचना ही है। साहब के नोटिस से परेशान मातहत उससे बचाव के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। सफाई देने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसी बीच इशारों में साहब के बंदे ही यहाँ बता देते हैं कि हर माह 30,000 रुपए दो और इस तरह की किसी भी संकट से बचे रहो। सस्पेंड होने या तबादला होने के डर से मातहत दबाव में आ जाते हैं और साहब का भ्रष्टाचारी करंट कामयाबी हासिल कर लेता है। यानी 30,000 रुपए महीने की बंदी साहब के लिए बंध जाती है। इस भ्रष्ट अधिकारी ने भ्रष्टाचार की ऐसी लाइन बिछा रखी है जिससे करंट से अच्छे मातहत अधिकारी, कर्मचारी और आम उपभोक्ता लगातार घायल हो रहे हैं। विद्युत मंडल में दौड़ता यह भ्रष्टाचार का करंट किसी दिन बड़ा फॉल्ट कर सकता है और उस दिन खुद विद्युत मंडल भी कटघरे में खड़ा होगा। यह भी हो सकता है कि सरकार को भी जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि लगातार इस बड़े भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार के किस्से उज्जैन से लेकर इंदौर और भोपाल तक अब पहुंच रहे हैं। निजीकरण का भी दुरुपयोग। जी हाँ, जब से विद्युत मंडल का निजीकरण हुआ है और वह विद्युत कंपनी में तब्दील हुई है, तब से निजीकरण का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। नियम एवं शर्तों में कई तरह की गलियां निकालकर सिर्फ अपने मातहतों और कर्मचारियों को ही परेशान नहीं किया जा रहा, बल्कि आम उपभोक्ता को काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को भटकना पड़ता है। तो यह है उज्जैन विद्युत मंडल के बड़े भ्रष्ट अधिकारी के कारनामों की एक कहानी। शौकस नोटिस दे बैठाया जाता है डर, फिर आती है डिमांड 30,000 दो और कार्रवाई से बचो। उज्जैन शहर में बेकाबू 2 कार ने तबाही मचाई। जी हां, फ्रीगंज में अल सुबह 7:30 बजे शहीद पार्क पर 2 बेकाबू कारों ने ऐसी तबाही मचाई कि एक गाड़ी शहीद पार्क के जनरल स्टोर को तोड़ती हुई घुस गई और दूसरी कार शहीद पार्क की दीवार को तोड़ते हुए चढ़ गई। गनीमत रही उस दौरान राहगीर वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो दोनों कारों की रफ्तार उन्हें चपेट में ले लेती और एक बड़ा हादसा हो जाता। बहरहाल रफ्तार से चला रहे इन गाड़ियों में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घटना के बाद वहां घूम रहे राहगीरों आपस में बातचीत करते नजर आए कि है भगवान, गाड़ी चलाना नहीं आती तो क्यों चलाते। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इतना नशा भी अल सुबह क्या किया होगा जो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए। भीड़ का जमावड़ा इस तरह की बातें करता रहा। लोगों का कहना है
कि दोनों कार रफ्तार से एक साथ आ रही थी। बताया जा रहा है कि कंपटीशन रेस लगाई जा रही थी। बुरहानपुर जिले के निम्बोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी धुलकोट से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, यहां दो दोस्तों ने एक ही रस्सी पर लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ही दोस्तों के जेब में से सुसाइड नोट मिला है और उसमें दोनों ही दोस्तों ने अपनी दास्तान लिखी है। एक दोस्त का कहना है कि मैं जिंदगी से काफी परेशान था, इसलिए मैंने मौत की ओर कदम उठाया है। दूसरे दोस्त ने अपने प्यार की कहानी लिखी है कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसकी शादी किसी और से हो रही है, यह मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। इंदौर शहर के भौरपुरा थाना क्षेत्र में मौजूद गौरव हॉस्पिटल में मेडिकल संचालक ने बेसबॉल के डंडे से हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में ही मेडिकल है और उसी के संचालक कुंदन ठाकुर ने बेसबॉल के डंडे से हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी कुंदन ठाकुर और हॉस्पिटल संचालक के बीच लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी से नाराज होकर आरोपी कुंदन ठाकुर ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुसनेर समीपस्थ ग्राम मेहंदी में बाल विवाह की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उसे रोके जाने की कार्रवाई की। रविवार को थाना प्रभारी विजय सागरे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग के पिता ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी नाना व मामा मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का विवाह करवा रहे हैं। उसके बाद सुसनेर एसडीओपी पल्लवी शुक्ला, नायब तहसीलदार राजेश श्रीमाल, थाना प्रभारी विजय सागरिया व पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। बच्ची के पिताजी ने कंप्लेंट की थी। उसकी 12 साल की नाबालिग बच्ची है जिसका विवाह थाना क्षेत्र के ग्राम मेहंदी में उसकी माँ, नाना और मामा के द्वारा करवाया जा रहा है, जिस पर मैं एसडीओपी महोदय मौके पर पहुँचे पुलिस बल के साथ और उक्त बच्ची का बाल विवाह रुकवाया। पिता की मौत की जगह बेटे का नाम मतदाता सूची में से काट दिए जाने पर अब बेटे को जिंदा होने का सबूत शासकीय कार्यालयों के दफ्तरों में जाकर देना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला सुसनेर के ग्राम सादलपुर का है, जहां बीएमओ की लापरवाही का खामियाजा एक ग्रामीण को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर सादलपुर में रहने वाला अर्जुन सिंह के पिताजी हरि सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिनके उपरांत गाँव के बीएलओ को मतदाता सूची में से उसके पिताजी के बजाय बेटे अर्जुन सिंह का मृत बताते हुए नाम काट दिया गया, जिसके कारण अब अर्जुन सिंह अपने ही जिंदा होने का सबूत शासकीय कार्यालयों में दे रहा है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन सितंबर के महीने में किया जाना है। करीब 6 किलोमीटर के ट्रैक को तय वक्त से पहले तैयार किया जाना है, जिसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो के काम की रफ्तार में आ रही चुनौतियों को देखते हुए शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की एमडी और निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का दौरा किया। कोऑर्डिनेशन के पॉइंट्स निकल के आए हैं, जैसे टेकअप करने की आवश्यकता है, उन सारे बिंदुओं को हम लोग टेकअप करके उसको रिसॉर्ट भी कराएंगे ताकि हमारा काम किसी तरह से प्रभावित ना रहे। भगवान परशुराम की जयंती पूरे देश भर में बड़ी भक्ति भाव के साथ मनाई गई। इंदौर शहर के मरीबता चौराहे के समीप स्थित परशुराम प्रतिमा पर भी ब्राह्मण समाज जनों का तांता लगा रखा। यहाँ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने के साथ ही अभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया। मुस्लिम समाज में शनिवार को ईद का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर सुबह 9:30 बजे हुई। ईद की नमाज के बाद समाज जनों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मनावर में परशुराम जी की जयंती के अवसर पर ख्यातनाम चोटी परिवार द्वारा अपने निवास पर बंकनाथ अटल दरबार सुंदरकांड मंडल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सम्मानीय समाज जन व नगर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।
राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में आज संत निरंकारी मिशन एवं चैरिटेबल फाउंडेशन गनियारी बगवाच और ब्यावरा ब्रांच के तत्वाधान में रक्त नालियों में ना बहाए नाड़ियों में बहे, इसी के उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। से प्यार से, मिलवर्तन से और भाईचारे की भावना से सबके साथ में रहना है और सबके साथ उनको भी रहना है।